नमस्कार मेरे सभी श्रोताओं को भक्ति एकता चैनल पर। आज हम जिस पर्व या त्योहार की बात करने जा रहे हैं वो है मकर संक्रांति, जो भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग प्रांतों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जिसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन का धार्मिक महत्व पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही तेल, गुड़ और अनाज का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिन भगवत गीता में वर्णित उत्तरायण के प्रारंभ का भी प्रतीक है, जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता है। इस बार तो मकर संक्रांति का और भी ज्यादा महत्व है, क्योंकि यह इस बार महाकुंभ 14 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। मकर संक्रांति कृषि और फसल कटाई का पर्व है। इस समय किसान अपनी फसल काटते हैं और नई फसल के आगमन का उत्सव मनाते हैं। यह समय प्राकृतिक संतुलन और समृद्धि का प्रतीक है। यह त्योहार सामाजिक एकता का संदेश देता है। तिल और गुड़ के लड्डू बांटने की परंपरा मिठास और सौहार्द का प्रतीक है। पतंगबाजी और मेलों का आयोजन समाज में खुशी और सामूहिकता लाता है। इस प्रकार मकर संक्रांति केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह मानव जीवन में संतुलन, प्रकृति से जुड़ाव और सामाजिक बंधन को मजबूत करने का भी महत्व अवसर है। उत्तरायण, हालांकि मकर संक्रांति और उत्तरायण एक ही है, लेकिन गुजरात जैसे राज्यों में इसे उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है और मकर संक्रांति का ही एक हिस्सा माना जाता है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा करना। धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तरायण का समय अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवद गीता के अनुसार यह वह समय है जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे अनुकूल होता है। उस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता लाता है। उत्तरायण का प्रमुख आकर्षण पतंग उत्सव है। इस दिन लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं और कोई काई पोचे जैसे परंपरागत आवाजें सुनाई देती है। पतंग उड़ाना केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह आकाश में ऊंचाई तक पहुंचने और जीवन में नए लक्ष्य प्राप्त करने का प्रतीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तरायण का महत्व समाज में एकता और सौहार्द बढ़ाने में है। लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताते हैं, तिल और गुड़ के व्यंजन साझा करते हैं और पारंपरिक गीत संगीत का आनंद लेते हैं। उत्तरायण न केवल एक त्योहार है, बल्कि यह सूर्य की यात्रा के माध्यम से मानव जीवन में प्रकाश, समृद्धि और आशा का संदेश देता है। अब हम बात करते हैं बिहू का। बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख त्योहार है, जो राज्य की संस्कृति, परंपरा और कृषि जीवन का प्रतीक है। यह 3 प्रमुख रूपों में मनाया जाता है। रोगाली बिहू, बसंत का आगमन यानी भोगाली बिहू यानी फसल कटाई, और काठी बिहू यानी रोपण का समय। इन तीनों बिहू त्योहारों का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन ये सभी असम की सांस्कृतिक धरोहर, कृषि पर आधारित जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। रोगाली बिहू बसंत ऋतु के आगमन और नए साल की शुरुआत का प्रतीक है।
यह समय नई फसल के आगमन का उत्सव है। इस दौरान पारंपरिक नृत्य और गाने आयोजित किए जाते हैं जो खुशी और उत्साह का प्रतीक होते हैं। भोगाली बिहू, जिसे माघ बिहू भी कहते हैं, फसल कटाई के समय मनाया जाता है। यह त्योहार समृद्धि और अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने का प्रतीक है। इस दौरान लोग मेजी यानी लकड़ी का ढेर जलाते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। काठी बिहू खेती और रोपण से जुड़ा हुआ है। यह किसानों की मेहनत और धरती माता के प्रति आभार प्रकट करने का समय है। बिहू का सामाजिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह लोगों के बीच आपसी भाईचारे, सौहार्द और एकता को बढ़ावा देता है। बिहू के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ढोल, पेपा और बांसुरी बजाई जाती है, जो उत्सव में चार चांद लगा देती है। बिहू केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि असम की सांस्कृतिक पहचान और उसकी आत्मा का प्रतीक है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति से एक दिन पहले मान्यता पंजाब और हरियाणा में लोग इसे लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। लोहड़ी पंजाब और हरियाणा का प्रमुख त्योहार है, जो हर साल 13 जनवरी को बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से फसल कटाई और सर्दियों के अंत का प्रतीक है। लोहड़ी का महत्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक है, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक एकता का भी संदेश देता है। लोहड़ी का धार्मिक महत्व अग्नि पूजा से जुड़ा हुआ है। इस दिन लोग खुले मैदान में अलाव जलाकर उसके चारों ओर नृत्य और गीत गाते हैं। अलाव में तिल, गुड़, गन्ना, रेवड़ी और मूंगफली अर्जित की जाती है, जिसे प्रकृति और सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रतीक माना जाता है। कृषि आधारित समाज में लोहड़ी का विशेष महत्व है। यह नई फसल के आगमन का जश्न है। किसान इस समय अपनी फसलों की अच्छी उपज के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। गन्ना, गेहूं और तिल की फसलें लोहड़ी का मुख्य आकर्षण होती है। लोहड़ी का सामाजिक महत्व भी बहुत बड़ा है। इस दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ एकत्रित होते हैं। बच्चों और नवविवाहितों जोड़ों के लिए यह त्योहार विशेष होता है, क्योंकि इसे उनके जीवन में नई शुरुआत और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। लोहड़ी का संदेश है कि हम प्रकृति का सम्मान करें, समाज में एकता और सौहार्द बनाए रखें और खुशियों को आपस में साझा करें। यह त्योहार न केवल पंजाब की संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि पूरे देश में इसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब तमिलनाडु का पोंगल। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, जो फसल कटाई का उत्सव और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक है। यह त्योहार हर साल 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। पोंगल का नाम तमिल शब्द पोंगू से लिया गया है, जिसका अर्थ है उबालना। इस दौरान चावल और दूध का पारंपरिक पकवान तैयार किया जाता है, जिसे पोंगल कहा जाता है। पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है और हर दिन का अपना विशेष महत्व है। भोगी पोंगल, इस दिन लोग अपने पुराने और बेकार सामानों को जलाकर नई शुरुआत का प्रतीक मानते हैं। सूर्य पोंगल, यह त्योहार का मुख्य दिन है, जब सूर्य देव को नई फसल का भोग लगाया जाता है और उनका धन्यवाद किया जाता है। मट्टू पोंगल, यह दिन गायों और बैलों को समर्पित होता है, जिन्हें किसान अपनी आजीविका में सहायक मानते हैं। उन्हें सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। कानुम पोंगल, यह दिन परिवार और समाज के साथ समय बिताने का है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। पोंगल का धार्मिक महत्व सूर्य देव और धरती माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से जुड़ा है। यह त्योहार किसानों के लिए विशेष होता है, क्योंकि यह उनकी मेहनत और फसल कटाई का उत्सव है। पोंगल सामाजिक एकता, पारिवारिक बंधन और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह त्योहार न केवल तमिलनाडु की संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि जीवन में समृद्धि और आनंद का भी संदेश देता है।
भारत और नेपाल दोनों में मकर संक्रांति बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम से भांति भांति के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपनी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के त्योहार को फसलों एवं किसानों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में मकर संक्रांति को माघे संक्रांति, सूर्योत्तरायण और थारू समुदाय में माघी कहा जाता है। इस दिन नेपाल सरकार सार्वजनिक छुट्टी देती है। थारू समुदाय का यह सबसे प्रमुख त्योहार है। नेपाल के बाकी समुदाय भी तीर्थस्थल में स्नान करके दान धर्म आदि करते हैं और तिल, घी, शर्करा और कंदमूल खाकर धूमधाम से मनाते हैं। वे नदियों के संगम पर लाखों की संख्या में नहाने के लिए जाते हैं। तीर्थ स्थलों में रुरु धाम, देवघाट व त्रिवेणी मेला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व ऐसा मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिली थी। इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया धन 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष प्राप्ति की करवाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6 माह के अंतराल पर होती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती है, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। हमारे पवित्र वेद भागवत गीता जी तथा पूर्ण परमात्मा का संविधान यह कहता है कि यदि हम पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें तो वह इस धरती को स्वर्ग बना देगा और सभी को सौहार्द देगा। मकर संक्रांति का बहुत ही महत्व है। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।